नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार और कई राज्यों की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत अनिवार्य जानकारी पेश नहीं करने और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी नहीं देने के कारण विश्वविद्यालयों पर यह कार्रवाई की गई है। दिवाली से पहले सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला। एक्सचेंज को दी गई सूचना में कंपनी ने बताया कि उसे MP पावर जनरेटिंग कंपनी से 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। ऐसा ही कुछ मंगलवार 30 सितंबर को देखने को मिला। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी का हाथ थामते हुए दमदार वापसी की है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और RLSP नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में 1994 रुपए पर बंद हुए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती। विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों के लिए 2,600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया, यानी मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से बैंक के शेयरों में 30% से अधिक का उछाल देखने को मिल सकता है। देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के बाद देश ही नहीं दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। अहिंसा के पुजारी गांधी जी की हत्या पर भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना में भी दुख जताया था। जिन्ना ने कहा था, दुनिया ने एक महान व्यक्ति को खो दिया है। गांधी जी की हत्या के अगले दिन जिन्ना ने अपने शोक संदेश में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें महान व्यक्ति बताया। हालांकि जिन्ना और गांधी के बीच विभाजन के मुद्दे पर तीखे वैचारिक मतभेद रहे थे, लेकिन जिन्ना ने गांधी की हत्या को एक गंभीर और दुखद घटना बताया। पाकिस्तान सरकार ने इस मौके पर आधिकारिक रूप से शोक व्यक्त किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ग्रेटर नोएडा में बन रहे बोद्धाकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट को लेकर आज किसानों और DM मेधा रूपम के बीच एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में बोद्धाकी सहित आसपास के गांवों के किसानों ने अपने पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण से जुद्धी चिंताओं को सामने रखा। प्रशासन की ओर से वार्ता में किसानों से वादा किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए सर्वे कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSSC 12 अक्टूबर 2025 को UPPCS प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। प्रीलिम्स में शामिल होने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ppsc.up.nic.in से UPPSSC 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड में तय किए गए केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी होगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान ने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को अष्टमी नवमी तिथियों पर आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक कन्याओं का सम्मानजनक पूजन किया गया। साथ ही इन आयोजनों में 1,500 से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा भी गया है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे वे इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को खादी के इस्तेमाल की ओर आकर्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। UPITS 2025 में शामिल हुए बुनकरों और कारीगरों की माने तो टिकाऊ फैशन के प्रति बढ़ती जागरूकता युवाओं को खादी के इस्तेमाल की ओर आकर्षित कर रही है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हस्तनिर्मित खादी के कपड़ों की मांग बढ़ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद ODOP और विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान जैसी योजनाओं ने हजारों कारीगरों और बुनकरों को सशक्त बनाया। उन्होंने बताया कि सरकार अब उत्तर प्रदेश को खादी हथकरघा केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा, खादी आत्मनिर्भरता, शिल्प कौशल और सतत विकास का प्रतीक है जो दर्शाता है कि स्थानीय शिल्प राज्य के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकती है।
देश भर में आई लव को लेकर उठ रहे विवादों के बीच बिहार में आरजेडी ने सियासी मैदान में अपने अंदाज में संदेश दे दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें दशहरे की शुभकामना के साथ आई लव को प्यार, एकता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया गया है। यह पोस्टर न सिर्फ चर्चा में आया है बल्कि राजनीतिक हलकों में भी नया सवाल खड़ा कर गया है। यह पोस्टर पूरी तरह से अंग्रेजी में तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। राज्य के मराठवाड़ा समेत अन्य कई क्षेत्रों के जिलों और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। किसानों की खेतों में खड़ी खड़ी फसल बाढ़ में खराब हो गई है और कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत की ऊर्जा कहानी में नया अध्याय जुड़ा है। पिछले हफ्ते केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि की। उन्होंने इसे ऊर्जा के अवसरों का महासागर बताया। पुरी के मुताबिक यह खोज श्री विजयपुरम 2 वेल से हुई। यह वेल अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर 295 मीटर पानी की गहराई और 2650 मीटर टारगेट गहराई पर ड्रिल किया गया। 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर टेस्टिंग में प्राकृतिक गैस मिली और गैस सैंपल में 87% मीथेन पाया गया। पटना शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। सालों का इंतजार अब खत्म होने को है क्योंकि बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो का आखिरी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसका मतलब है कि अब बस उद्घाटन की देरी है और फिर राजधानी में मेट्रो की सवारी का सपना हकीकत बन जाएगा। यह विकास निश्चित तौर पर पटना के परिवहन को पूरी तरह बदल देगा और लोगों के जीवन को बहुत आसान बना देगा। जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के ट्रायल कई चरणों में हुए हैं और अब अंतिम ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। अब मृतक आश्रितों को उच्चतर समूह में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मृत्यु के समय जिस समूह में सरकारी सेवक कार्यरत होंगे उनके आश्रितों को उसी समूह में नौकरी दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती की संशोधित नियमावली जारी कर दी है। अभी तक मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता यदि उच्च पद की होती थी तो उन्हें उच्च पद की नौकरी मिल जाती थी। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी संशोधित नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में जो पद आते हैं उन्हें छोड़कर शेष पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्तियां दी जाएंगी। रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट समेत विभिन्न 2570 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन विंडो खुलने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साल 2026 की शुरुआत से पहले ही आम जनता को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह हटा दिया है। पहले इस पर 5% से 18% तक टैक्स लगता था, जिससे गैस महंगी हो जाती थी। अब टैक्स हटने के बाद सिलेंडर की कीमतों में 200 से 350 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। पहले जो सिलेंडर 900 से 1100 रुपए तक मिलता था, अब वो 600 से 800 रुपए के बीच मिलने लगा है।